प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इससे पिछली वीडियो में हम आपको अम्लों की अभिक्रियाएं पढ़ा रहे थे। उसमें हम आपको 3 अभिक्रियाएं बता चुके हैं। कौन कौन सी? जब अम्ल धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करता है, ठीक है, तब क्या प्राप्त होता है? हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद बताई थी अम्ल और धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, उसमें भी क्या होता है? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वही बनते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी कराई थी कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करे तो क्या बनता है? हमारा धातु है यानी कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चौथी रिएक्शन को, यानी कि रिएक्शन नंबर 4। इसमें क्या होता है? अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, यानी कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातुओं के ऑक्साइड, और ये सबको पता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब ये जब क्षारीय है यानी कि क्षार है तो क्या बनेगा? स्वाभाविक रूप से लवण बनेगा, क्योंकि ये अम्ल और क्षार मिलकर लवण ही बनाते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम उदासीनीकरण प्रक्रिया को समझा भी चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम समझा चुके हैं, वो हम देख सकते हैं। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे हम। क्या रहेगा इसका? जब एक अम्ल और धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, क्या? धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब हमारा लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल यानी कि वाटर प्राप्त होता है। ठीक है। H2O, तो हम H2O ही लेते हैं, तो H2O ही लिख ले रहे हैं, जल लिख रहे हैं। ठीक है। तो देखो क्या रहेगा? एसिड, एसिड, ठीक है, रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, then we get salt and water। फिर से सुन लीजिए, when acid react with metallic oxide then we get salt and water। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाते हैं। ठीक है। लवण और जल निकलता है बोलना, ठीक है, वो उसके साथ रहता है, तो हम सिर्फ मेन प्रोडक्ट को देते हैं, क्या? लवण और जल बनता है। ठीक है। तो देखो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो ये सरल है, देखो कितनी अच्छी अच्छी रिएक्शन है, एक जैसी ही सभी है। ठीक है। तो अच्छी तरह से ये हो जानी चाहिए। क्या रहेगा? एसिड, एसिड वही HCl, ठीक है ना, HCl। धात्विक ऑक्साइड वही सोडियम ऑक्साइड, तो O पर होते हैं, ऑक्साइड पर होते हैं, 2 नेगेटिव इस पर होता है, 1 पॉजिटिव, तो इस पे 2 का नेगेटिव, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड, एन सोडियम, O फॉर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें क्या बनेगा? फिर से वही सॉल्ट, NaCl, फिर से वही H2O, जल, वाटर। ठीक है ना। इसका नाम लिख लीजिए, ये नया है, क्या है इसका नाम? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 5 की तरफ। रिएक्शन है हमारी अम्ल और क्षार की क्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में, यानी कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, एक अम्ल और एक क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब एक अम्ल और एक क्षार दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हमें लवण प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, जब एक अम्ल यानी कि when एसिड एंड बेस react with each other then we get salt and water। ठीक है ना। सीधी सी बात है, जब एक अम्ल, ठीक है, एक लवण जब मिलेगा तो क्या होगा? सॉल्ट होगा, यानी कि सॉल्ट बनेगा। ठीक है। तो देखो क्या हुआ? एक अम्ल यानी कि
और एक क्षार जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें लवण बनेगा और जल प्राप्त होगा। क्या, जल यानी कि वाटर प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो देखो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार नहीं, चलो ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा बेस ले लेंगे, HCl, क्षार ले लो, NaOH, ठीक है। एक ही जैसे सभी ले लिए हैं। फिर से वही NaCl, क्या बना हमारा लवण, NaCl। अब फिर से वही जल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब एक नई रिएक्शन और इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि लिया हमने एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH, जो कि हमारे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, उसी की वजह से सिरका वैसा होता है खट्टा, ठीक है ना। प्लस कोई भी एक, चलो नया ले रहे हैं, इसको भी नया NaOH की जगह पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम ले रहे हैं, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या बनेगा, लवण। लवण क्या होगा, कैल्शियम, ठीक। और यानी कि उसके बाद इधर का निगेटिव, यानी कि एक प्लस का इधर करेंगे, इधर का माइनस का, तो क्या बनेगा हमारा CaCH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है। या Ca इधर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, या CaCH3COO का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम एसीटेट, और प्लस वाटर यानी कि जल प्राप्त होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। ये हो गई आपकी, ठीक है, 5 रिएक्शन हो गई हैं आपकी। तो इन रिएक्शंस को हम अच्छी तरह से कर लेंगे, और इसी तरह से बिल्कुल सेम हमारी क्षार की हैं वो देखेंगे अब हम अगली वीडियो में, ठीक है ना। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।